कि नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, और बाप ही आकर के नई दुनिया रचते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है? स्व स्थिति में जाने वालों को स्वर्ग कहा जाता है, और स्व स्थिति की रचना बाप ही आकर के हमको परिचय देकर देते हैं। बाप आते ही हैं नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाप की रचना में और मनुष्यों की रचना में कितना फर्क है। तुम्हारा सारा बुद्धियोग चला जाता है स्वर्ग में। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, इम्तिहान पूरा होता है तो समझते हैं हम जाकर के फलानी क्लास में बैठेंगे। यहाँ तो तुम जानते हो कि हम बिल्कुल हाईएस्ट दर्जे में जाते हैं। स्वर्ग से ऊंचा और कोई भी दर्जा नहीं होता है। तो ऐसा दर्जा इसी जन्म में पावेंगे या शरीर छोड़ने के बाद पावेंगे? इसी जन्म में ऐसे दर्जे की अनुभूति करनी है। जीते जी हम स्वर्ग में जावेंगे। वहां दुख नहीं होगा। भले दुख की सीनरी दुनिया वाले महसूस करेंगे, लेकिन हमारी आत्मा महसूस नहीं करेगी। ऐसे नहीं कि और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ऐसा अनुभव नहीं करते होंगे। नहीं, और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली जो विशेष आत्माएं हैं, अगर अच्छी पढ़ाई पढ़ती है तो वो भी इस नरक की दुनिया में स्वर्ग का अनुभव करेंगी। इसलिए उनके शास्त्रों में भी पैराडाइज या जन्नत की मान्यता है। अगर उन्होंने ऐसा पैराडाइज या जन्नत नहीं भोगा होता तो शास्त्रों में क्यों ऐसी बात लिखी हुई है? ये भी तुम जानते हो कि शांति धाम में तो शरीर की कर्मेंद्रियां हैं ही नहीं, और कर्मेंद्रियों के बगैर सुख या दुख नहीं भोगा जा सकता। तो शांति धाम में जाने से पहले ही तुम बच्चों को ये इम्तिहान पास करना है। परंतु इसके लिए कैसी स्टेज बनानी है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज यहाँ ही बनानी पड़े। जैसे बाप के लिए भी बोला है कि बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकारी बनेगा। तो जो बाप के लिए वो बच्चों के लिए। बाकी वहां ऊपर में तो है शांति धाम, वहां तो तुम चुप रहते हो। यहाँ भक्ति मार्ग में बुद्धि कितनी भटकती है, और बाप आकर के भटकने से निकालते हैं। तो जब बाप की मुरली सुनते हो तो मुरली सुनते सुनते कोई तो चौंक जाते हैं। इसलिए जब अपनी चेकिंग करते हैं कि हमारी बुद्धि तो बाहर भटक रही थी,
बुद्धि तो बाप की तरफ लगानी चाहिए। अगर बाहर में बुद्धि होगी तो ये प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी और उनको फिर स्वर्ग के सुख नसीब नहीं होंगे। इस दुनिया में स्वर्ग अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अभी प्रैक्टिस पक्की करनी है क्या? न बाहर की दुनिया में बुद्धि जावे, न निद्रा में बुद्धि जावे। निद्रा में जाते हैं तो बुद्धि बाहर जाती है, अंदर रहती है, बाहर चली जाती है। अभ्यास पक्का होता जाएगा। बाकी ये तो कह सकते हैं, ये हरेक के अपने दिल की बात है, दिल से अनुभव करना है कि हम अभी कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो खुद ही समझ सकते हैं। ऐसे भी नहीं है कि बाप कोई अंतर्यामी है और बाप से पूछें, बाबा आप बताओ हमारी बुद्धि कहाँ है? बाप कहते हैं मैं तो अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे एक एक के दिल की जानने की जरूरत नहीं है। ये तो हर एक खुद ही अपने से पूछे। बाकी इतना पक्का है कि यहाँ कोई का झूठ छिप नहीं सकता है। कोई कितना भी छिपाना चाहे, लेकिन कोई का पुरुषार्थ छुपा हुआ नहीं रहेगा। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिनका बुद्धि योग कहाँ न कहाँ बाहर भटकता रहता है, क्योंकि बुद्धि को धक्का खाने की ढेर जगहें हैं। और याद करने की सिर्फ एक जगह है। आधा कल्प हमारी बुद्धि भटकती रही, धक्के खाती रही, कहां न कहां भटकने के आदी हो गए। ये भी समझते हो अगर बाप को याद नहीं करते होंगे, बुद्धि एक जगह नहीं होगी, तो जरूर कहां न कहां बुद्धि धक्के खाती होगी। तो क्या समझना चाहिए है कि 63 जन्म हमने ऐसे ही और आत्माओं से धक्के खाए हैं, और आत्माओं ने हमको अपने में लटकाया है। वो रिहर्सल अभी होती रहती है। जैसे स्कूल में बच्चे बैठे रहते हैं, कोई बच्चे तो बहुत अटेंशन से पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। कम पढ़ने वालों की बुद्धि और तरफ भटकती रहेगी। यहां भी ऐसे होता है। कोई की यहां बैठे बैठे बुद्धि लंदन की तरफ जाती रहती है, अफ्रीका की तरफ भागती होगी। ऐसे होता है। हा? ये लंदन और अफ्रीका का नाम क्यों लिया है? ऐसे होता है, प्रैक्टिकल में ऐसे होता है।